अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती, और दोस्ती के हवाले से हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसका कोई दोस्त नहीं। तो आइए मिलते हैं लोनली सोल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपने ये चादर क्यों ओढ़ी हुई? मेरे मुंह पे जी खास किस्म के दाने हैं जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। मेरे मुंह से बू आती है, जिस्म पलीद रहता है, मेरे कपड़े गंदे रहते हैं, मुझे हर वक्त बोलने की बीमारी है। मैं सिर्फ अपनी बातें करता हूँ, सामने वाले की एक नहीं सुनता। काम काज मुझसे कोई नहीं होता। पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक नहीं था। मैं जिसको भी दोस्त कहता हूँ उसकी पीठ पे छुरा घोंप देता हूँ। अच्छा खैर छोड़े से। आप ये बताइए आपका कोई दोस्त क्यों नहीं है? पता नहीं जी। पता नहीं है? फिर तो बात करना बेकार है। खुदा हाफिज। अब तो आदत सी है मुझको चाय पीने की। चाय के बागात कीनिया में हो या मलेशिया में, चाय सिर्फ हमारे मुल्क में ही पी जाती है। हर कोई इसका बेदरेग इस्तेमाल करता है। हमारी कौम में बसने वाले 92.52 26.3 -2 मुफ्तों ने चाय पी। हर कोई मुफ्त में चाय पीना चाह रहा है। इस सिलसिले में हमारे भाई मुल्तान विहाड़ी में मोहम्मद बाकर खड़े हैं सख्त गर्मी में। मोहम्मद बाकर, आपकी रिपोर्ट प्लीज। शुक्रिया मोहम्मद सलीम अहमद खान चिश्ती। चाय का बेदरीग इस्तेमाल मुल्क में बढ़ता जा रहा है। लोग चाय के साथ साथ टी बैग्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जाता है कि टी बैग्स इतने बड़े साइज में होंगे कि लोग सफ़र के दौरान उन बैग में सामान भर के लेके जाया करेंगे। क्या ये टी बैग्स इंसान को मुस्बत असर की तरफ लेके जा रहे हैं या मनफी सोच का जामिन बना रहे हैं? यही सोच जानने के लिए एक सर्वे किया गया जिसमें मालूम किया गया कि चाय इंसान को कितना थका देती है। चाय इंसान को थकाती नहीं बल्कि मुल्क का 80.752% हिस्सा चाय पी के अपनी आंखें खोलता है या आंखें खुलते ही चाय पी लेता है। तो बकिया रिपोर्ट के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर जो कि मौजूद हैं उकाड़ा में मौजूद हैं जनाब सलीम अहमद खान। सलीम अहमद तो मैं खुद था, पता नहीं कौन है भाई आप? रईस राजू। एक ज़माना था कि तहकीक हुई थी। तहकीक इस बात पे हुई थी कि ख़वातीन जो हैं बहुएं बनने के बाद कौन से अमल से जलना पसंद करती हैं। कुछ ने कहा मट्टी के तेल से, तो कुछ ने कहा गैस के चूल्हे के सामने। लेकिन लेटेस्ट तहकीक जापान के किम यो सिंह ने की। उनकी तहकीक के मुताबिक औरतें खौलती हुई चाय से जलना पसंद करती हैं, और अगर मर भी हैं तो क्या बात है। पाकिस्तान में इस अमल की तरदीद की गई। ख़वातीन खौलती हुई चाय अपने ऊपर खुद ही फेंक के जलना पसंद कर रही हैं। जलती हुई आबादी को बढ़ते हुए मुनासबत से तहकीक किया जाए तो मुनासबत की एक पूरी अजीरन ज़िंदगी का मुरक्कब इंसान की अपनी ज़िंदगी है। रिपोर्ट सलीम लुत्फ़ी की। सलीम लुत्फ़ी। शुक्रिया मोहम्मद जामिन। एक अंदाजे के मुताबिक एक ज़माने में कीनिया और श्रीलंका और अफ्रीका के बागात से चाय दरामद की जाती थी, मगर आजकल लोकल इंडस्ट्री के डेवलप होते ही अलादीनोसान में भी चाय के प्लांट्स लगा दिए गए हैं। प्लांट्स का मतलब पौधे नहीं बल्कि प्लांट्स वो मशीन वाले प्लांट्स नहीं होते, जो मशीन प्लांट्स होते हैं ना, जो मशीनें होती हैं वो वाले प्लांट्स हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि प्लांट्स के बारे में हमारे रिपोर्टर सलीम अहमद उचकजई मुल्तान में किस सोच में गुम हैं। मैं इस सोच में गुम हूँ कि मेरे मुफ्ते दोस्त रोज़ाना कोयटा उनाबी होटल पे आके मुझी से चाय क्यों पीते हैं। कोयटा उनाबी होटलों की बढ़ती हुई वजह चाय की दरामद की पाबंदी की अपनी वजह थी। लोग चाय पी पी के दूसरों का खून पी रहे हैं। मुफ्तों से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अपने घर में ही चाय पी के दूसरों और रिश्तेदारों के घर में आया करें। कैमरामैन महमूद के साथ लुत्फ़ी के साथ अयास, कैमरा माइक स्टैंड, उसके पीछे लोग। एंडिंग मैं करता हूँ यार, करने दो, अभी तो करने दिया करो। कैमरामैन जाकिर के साथ, उसके साथ इसने बुला दिया, इसने पहले कर ली थी। खुदा हाफिज।
तो नाजरीन, दोस्ती के हवाले से आज देखते हैं कि हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर द्वागो ने क्या चीज तैयार की। दोस्ती के हवाले से मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है वो इजाद की है, और वो है ये हाथ। ये हाथ जो है वो आप किसी की तरफ भी दोस्ती के लिए बढ़ा सकते हैं। इस हाथ में खास बात ये कि इसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि फौरन ये पहचान लेते हैं कि ये बंदा आपका दोस्त है या दुश्मन। मसलन कि भाई ये ले, इससे ये साबित हो गया कि आप मेरे दोस्त नहीं है, दुश्मन है। मैं जा रहा हूं। हटो। दुश्मन? मैं तो आपको जानता भी नहीं। खुद हाफिज। Hi, this is Nabila. Nabila नहीं Shakila and you're watching Ulta Seeda. जी मेरा नाम फवाद फेमस है, फवाद फेमस। अल्लाह पाक की कसम, खुदा की कसम। और उल्टा सीधा जो प्रोग्राम है जी उसमें मेरा ठीक ठाक मजाक उड़ाया जाता है, खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि कीप वॉचिंग उल्टा सीधा, क्योंकि अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, अल्लाह पाक की कसम, मस्त ये हाथ तोड़ दूँ। आजकल हर लड़के को यही मसला है कि लड़कियां दोस्ती नहीं करती। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही लड़की से जो दोस्ती नहीं करती। तो बबली, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। आप तो काफी फ्रेंडली लग रही हैं। मैंने तो सुना था आप लड़कों को घास नहीं डालती। सही सुना आपने। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कों से पहले दोस्ती करके उन्हें इनकरेज करती हैं, उसके बाद कह देती हैं we're just good friends। इसीलिए मैं शुरू ही से दोस्ती ही नहीं करती। पक्की बात है? हाँ। अगर मैं आपको अपना नंबर दूं तो आप दोस्ती नहीं करेंगी? नहीं, लेकिन नंबर बता दें इन केस। 0600 8000 8349। कूल। आपको मैं कॉल करूंगी रात में, दोस्ती करने के लिए नहीं, चेक करने के लिए कि आपने नंबर सही दिया या नहीं। अब ये किसी से दोस्ती करे ना करें, मेरा काम तो हो गया। खुदा हाफिज। जमशेद का इंग्लिस्तान के एक और सनसनाते एपिसोड के साथ हाजिर है। जमशेद पिछली किस्त में जेल में टेररिज्म के इल्जाम में फंस गया था, तो हमने उसे 3 टास्क दिए। टास्क नंबर 1, जमशेद को जेल से फरार होना था। टास्क नंबर 2, जमशेद को 2 लोगों का खून करना था। और टास्क नंबर 3, जमशेद को अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर लगे टेररिज्म के इल्जाम को हटवाना था। और इस काम के लिए जमशेद को दिए गए 2 पाउंड जो कि पाकिस्तानी 23 रुपए बनते हैं, और दिया गया 2 दिन का वक्त। जमशेद ने पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए 1.5 दिन सोकर ही गुजार दिया। जब जमशेद की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो जब तक वक्त की कदर नहीं करेगा, वो 4 महीने में तो क्या 20 दिन में भी अंग्रेज नहीं बन सकता। ये एहसास होते ही जमशेद दोबारा सो गया। हाय हाय, जमशेद फरार हो गया। Hey, that Paki ran away. Come on, guys. पकड़ो इसको पकड़ो। पर मैं उर्दू क्यों बोल रहा हूँ? Catch him, hey, catch him. फिर जमशेद को मुंह पोंछने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी। इससे मुंह पोंछता बहुत पसीना आता। No, this is for the toilet. We use it in the toilet, man. इसको हम बैतुल खला में इस्तेमाल करना मांगता। तब जमशेद को एहसास हुआ कि जॉर्ज को क्या महसूस हुआ होगा जब उसे लोटा टॉयलेट में इस्तेमाल करना पड़ा होगा। फिर जमशेद को एहसास हुआ कि ये तो अंग्रेज बनने के लिए पहला मिशन ही मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। अब वो एक मुकम्मल अंग्रेज कैसे बनेगा, ये जानने के लिए देखना मत भूलिए जमशेद का इंग्लिस्तान। मुझे नहीं पता इसको टॉयलेट में कैसे यूज करूं। द शरबत खान दई, द जुलेखा साडी गैरत दई, द टीवी पे आई दई, साडी गैरत उल्टा सीधा में आई दई, एंड यू आर वाचिंग उल्टा सीधा दई, द जुलेखा। द काकड़ खाना।
बाबा कहाँ दे? This is Halim Javed and you're watching Ulta Seeda. आइए नाजरीन, सबसे अहम रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। तो देखते हैं कि हमारे शायर साहब की नज़म इस पे क्या कहती है। चल भाई शुरू हो जा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती के लिए अर्ज किया है, यारों यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। यारों यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। सब रंग चलें सब संग चलें, चलते रहें हम सदा। वाह 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 वाह। और हम अच्छे दोस्त हैं ये रहा वादा। वाह 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 वाह। और हम अच्छे दोस्त हैं ये रहा वादा। बॉयफ्रेंड गर नर हो और गर्लफ्रेंड गर हो मादा। मुकर्रर मुकर्रर। दोस्त घर काम ना आए तो दोस्ती का क्या फायदा। दोस्त घर काम ना आए तो दोस्ती का क्या फायदा। इसीलिए दोस्त बनाइए अमीर और भड़कीले, बेकार हैं गरीब और सादा। वाह, बहुत खूबसूरत है। आजकल मुल्कों के दरमियान भी अजब दोस्तियां चल निकली हैं। आजकल मुल्कों के दरमियान भी अजब दोस्तियां चल निकली हैं। पहले थी शाराए रेशम और अब बॉर्डर है वागा। वाह 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 वाह। दोस्ती का एक उसूल है कि सब बंटता है आधा आधा। वाह। दोस्ती का एक उसूल है कि सब बंटता है आधा आधा, चाहे हो मुल्कों की जमीन या हो लकड़ी का बुरादा। वाह साहब, वाह साहब। आओ एक वादा करें हम साथ देंगे दोस्ती का हमेशा। आओ एक वादा करें कि हम साथ देंगे दोस्ती का हमेशा। वो दोस्त ही क्या जो बुरे वक्त में दुम दबा के भागा। वाह साहब, क्या बात की है। खुदा हाफिज। This program is brought to you by मेहमान चाय, वरी जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। नाजरीन, अब वक्त हुआ जाता है रंगीन मिजाज उड़नछू मैन की दूसरी किस्त का, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है मेहमान चाय बनाने वाले भोलोड़ो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, जिनका पैगाम है वरी जान ना पहचान वरी मैं तेरा मेहमान वरी। ए दाना पर दाना लड़ मुंजो, दाना पर दाना लड़ मुंजो, दाना पर दाना। अरे बेगम कड़ी चाय तो कड़ी ले हिकड़ो का पड़ी रही। ना ना मेहमान ना कड़ी देख ले, नहीं मेहमान ना कड़ी मरे मां के ले साड़े के ले खुद पीने के ले चाय लकड़ी ला वो कड़ी जल्दी कड़ी कड़ी जल्दी कड़ी हल्ले मुंजो ले हल्लाड़ा मुंजो रे कड़ी मेहरबानी कड़ी मेहमान कड़ी रे हां मेहमान ना कड़ी तू क्या काम करे काम कर आजा मैं कड़ी कड़ी चढ़े मेहमान कड़ी मेहमान की मेहमान नवाज कड़ी नवाज नालो कड़ी मेहमान कड़ी नवाज मेहमान नवाज कड़ी चाय पी कड़ी कड़ी चाय पी कड़ी पीली पीली कड़ी कड़ी मेहमान कड़ी और बड़ाई कड़ी ले बड़ा भरजाई के कड़ी ले खाली कड़ी ओ बड़ी दुकान में आ कड़ी ली ओके मालूम नहीं हो तो झूठ बोले नहीं मेरे का चल अंदर चल कड़ी कड़ी नहीं मेहमान कड़ी झूठ ना बोले कड़ी मेहमान के नाम पे अरे अरे मेहमान कड़ी आई आई आला कड़ी मेहमान कड़ी अरे मेहमान चा, मेहमान जो चूरो चूरो चा। एक चांदनी रात थी, सबके मुंह पे ये बात थी। एक चांदनी रात थी, सबके मुंह पे ये बात थी। ये जुल्म जो हो रहा है न रात को कोई सो रहा है। ये जुल्म जो हो रहा है न रात को कोई सो रहा है। ऐसे में हमको बचाएगा कौन? उड़नछू
नाजरीन, आपने उड़नछू मैन की पहली किस्म में देखा कि किस तरह उड़नछू मैन एक दूसरे प्लेनेट पर 11 बहनों के बाद माँ बाप की आखिरी उम्मीद पर पैदा हुआ। फिर किस तरह उड़नछू मैन के बाप ने डॉक्टर को मुक्का मार के प्लेनेट से बाहर फेंक दिया। आगे की कहानी भी मैं आपको सुना देता, मगर इसी तरह कुछ अरसा गुजर गया और एक दिन उस सैयारे के लोगों को पता चला कि उनका सैयारा तबाह होने वाला है। तो उड़नछू के बाप ने क्या किया, ये आप खुद देख लें। हर चीज मैं तो नहीं बताऊंगा ना। पानी पिलाना यार। एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? I think it's time to say goodbye. Goodbye. क्या ये वाकई इस प्लेनेट की गुड बाय थी या ये वाकई इस प्लेनेट की गुड बाय थी? ये जानने के लिए अगले हफ्ते देखना ना भूलिए रंगीन मिजाज उड़नछू मैन।